अब हम आपको क्लॉज के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? क्लॉज के बारे में। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and predicate and forms a large part of a sentence. Example, I have a pencil which has an eraser in it. तो चलिए क्लॉज की डेफिनेशन को समझते हैं। मीन्स क्लॉज शब्दों का वह समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो सेंटेंस का एक लार्ज पार्ट बनाती है। एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल विच हैज एन इरेजर इन इट। ये सेंटेंस टू क्लॉज से मिलकर बनाए। पहली है मेरे पास एक पेंसिल है और दूसरी है जिसमें एक इरेजर लगी हुई है। टाइप्स ऑफ क्लॉज। अब हम आपको क्लॉज के टाइप्स के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? क्लॉज के टाइप के बारे में। क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले हम आपको प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। इसकी डेफिनेशन है, इफ अ सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल। अब हम इसको समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है तथा उसमें एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ऐसी क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। उदाहरण के लिए, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? एक प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताएंगे। कौन सी क्लॉज के बारे में बताएंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ क्लॉज विच इज ग्रामेटिकली डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज is called a subordinate clause. Example, I have pencil which has an eraser in it. अब इसे समझते हैं। मीन्स वह क्लॉज जो फुल मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाती है। यहाँ हमें एक उदाहरण दिया गया है, I have a pencil which has an eraser in it. मेरे पास एक पेंसिल है जिसमें एक इरेजर लगी हुई है। यहाँ विच हैज एन इरेजर इन इट एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कि अपने से पहले वाले प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको थर्ड टाइप की क्लॉज के बारे में बताएंगे जो कि है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू क्लॉजेस आर जॉइंड बाय अ वर्ड such as and, so, but or etc. they are known as coordinate clause. Example, I am sure that he will pass this year. इसे समझते हैं अब हम। जब हम दो क्लॉज को and, so, but और etc. वर्ड की हेल्प से जोड़ते हैं तो ये क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। उदाहरण के लिए, I am sure that he will pass this year. मुझे विश्वास है कि वह इस साल पास हो जाएगा। यह आई एम श्योर ही विल पास दिस ईयर अलग अलग क्लॉज थी जिन्हें हमने दैट से जोड़ दिया। इस तरह की क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज।